सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय परमं तपः सूक्ति को सार्थक करते हुए स्वाध्याय को प्रारंभ किया जाता है। आपको तपस्या भी नहीं करनी पड़े और पढ़ करके या सुन करके प्रवचन के माध्यम से परम तप स्वरूप स्वाध्याय जो ज्ञानार्जन का सबसे बड़ा निमित्त है, कारण है, ऐसे उस स्वाध्याय करने के लिए आप सब तैयार हैं। विभिन्न माध्यमों से आप सब अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। आजकल चातुर्मास के दिन भी हैं। निश्चित रूप से आप संतों के साथ में सत्संग करके उनके प्रवचनों को सुन करके अनेक ज्ञान के विषय को प्राप्त कर रहे होंगे। यहाँ पर कर्णान योग के आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं, जो लगातार 5 जून से चल रहा है। ऐसे उस स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ करती हूँ। मार्गणा में आश्रव का प्रकरण चल रहा है। मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करती हूँ स्वाध्याय। विजित चौघाइकम में केवल नानेण नादसयलत्ते वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणासवम वोच्छे। मार्गणाओं में आश्रव को कहने की प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके आचार्य श्री श्रुत मुनि ने भगवान महावीर जिनेन्द्र के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनके केवल ज्ञान को भी नमन किया है, जिस केवल ज्ञान में चराचर जगत, 3 लोक और अलोक की समस्त वस्तुएं एक हाथ पर रखे आंवले के समान ज्ञात हो जाती हैं। ऐसे उस ज्ञान के आधार पर रचित पूर्वाचार्यों की वाणी को हृदय में धारण करके और आत्मा में कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा और उस पर पूरी पुस्तक लिख दिया। आप इस आश्रव त्रिभंगी के दूसरे चैप्टर का स्वाध्याय कर रहे हैं। 14 मार्गणाओं में से चौथी मार्गणा योग मार्गणा में हम चल रहे हैं। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, इनका पूरा ज्ञान प्राप्त किया। अब योग मार्गणा के अंतर्गत 15 योगों में से आपने 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक का योग और 1 औदारिक मिश्र का योग, इनके आश्रमों के बारे में जाना है। किसी में 14 गुण स्थान है तो किसी में 12, 13, 4, 2 ये सब मिल करके ज्ञान कराते हैं कि 15 योगों में से किस प्रकार से योग मार्गणा में आश्रव को घटित करना है। तो कल 40 नंबर की गाथा के माध्यम से आपने औदारिक मिश्र के सासाधन गुण स्थान में नपुंसक वेद और स्त्री वेद की विच्युति हो जाती है, ये बात जानी, और वैक्रियक मिश्र के सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्युति होती है। अब 41 और 42 नंबर की गाथाओं के माध्यम से विशेष बातों को जानकर और वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग में मार्गणाओं को घटित करेंगे, उस पर चलते हैं। 41 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। ते सिंसाणे संढम
ते सिमसाणे सन्नम नथ्यो सो होई अविरदे ठाणे नथी सु होई अविरदे थाणे कम्मये विधिय गुणे कम्मये विधिय गुणे इत्थि वेदच्छिदी होई इत्थि वेदच्छिदी होई। सामूहिक पढ़िएगा गाथा। ते सिमसाणे सन्नम नथ्यो सो होई अविरदे ठाणे कम्मये विधिय गुणे इति वेदच्छिदी होई। तेषां सा साधने संडम नास्त्यु स भवति अविरते स्थाने कार्मणे द्वितीय गुणे स्त्री वेदच्छिति भवति। हिंदी पद्यानुवाद जो श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली से रत्नत्रय शिक्षा शोध संस्थान की डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने शुभोपयोग को वृद्धिंगत करने के लिए हमारे कहने पर इन गाथाओं का जो पद्यानुवाद करके हमें प्रदान किया। निश्चित रूप से सभी श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए ये गाथाएं प्रेरणादायी और सरल रूप में अर्थ को प्रदान करने वाली हैं। तो अब इसका हिंदी में पद्यानुवाद 41 नंबर की गाथा का। मिश्र वैक्रियक सा साधन में नहीं नपुंसक वेद कहा अविरति चौथे गुण स्थान में यद्यपि वैक्रियक मिश्र कहा। देवों में वैक्रियक मिश्र पर वेद नपुंसक नहीं होता सा साधन कार्माणिकाय में स्त्री वेद विनश जाता। अर्थात वैक्रियक मिश्र का योग में सासाधन गुण स्थान को जब घटित करते हैं तो सासाधन गुण स्थान में नपुंसक वेद नहीं होता, किंतु चौथे गुण स्थान में अवश्य है। अर्थात देवों को वैक्रियक मिश्र होता है, वहाँ नपुंसक वेद है ही नहीं, और नरक में होता है तो वहाँ सासाधन से मरकर जाता नहीं है। सासाधन गुण स्थान से कोई मर करके नरक में नहीं जा सकता। और कार्माण का योग में द्वितीय गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्छित्ति होती है। अब इस योग मार्गणा की अंतिम गाथा है 42 नंबर की गाथा। संजलनम पुंबेयम हस्सादीनो कसाय छ कमच हस्सादीनो कसाय छ कमच निय एक जोग सहिया निय एक जोग सहिया वारस आहार गे जुम्मे वारस आहार गे जुम्मे। एक साथ पढ़िएगा था। संजलनम पुंबेयम हस्सादीनो कसाय छ कमच निय एक जोग सहिया वारस आहार के जुम्मे। संजलनम पुंबीदम हास्यादिनो कसाय षट्कम च निजैक योग सहिता द्वादश आहार के युग में। इसका हिंदी पद्यानुवाद। आहारक के काय योग में संजलन चार्य अरु पुरुष वेद हास्य रति अरति भय अरु शोक जुगुप्सा नो कसाय छय वेद। एक योग आहारक मिलकर होते हैं आश्रव 12 मिश्र योग आहारक में भी मिश्र योग संग हैं 12। सरल रूप में आपने जान लिया है। अर्थात आहारक का योग में 4 संजलन पुरुष वेद हास्यादि 6 नो कसाय और आहारक योग ये कुल 12 आश्रव होते हैं। और यही 12 आश्रव आहारक मिश्र में होते हैं। केवल योग के स्थान में आहारक निकालकर आहारक मिश्र कर दे, क्योंकि हर एक योग में ये बताया गया है कि उस योग को लेकर के और बाकी आप जो है बाकी के योग निकाल दीजिए। अर्थात जो आहारक द्विक को जब छोड़ा था तो 13 योग अपने पास बचे थे, और 13 योगों में से एक योग जिसके अंदर आश्रव को घटित करते हैं उस योग को लेकर के बाकी 12 योग
उसमें से घटा दिए गए। तो इसी प्रकार से आहारक योग के अंदर भी आपको जानना है कि उसका एक अलग ही नक्शा है, अर्थात उसका चार्ट ही अलग है कि आहारक का योग केवल छठे गुण स्थान में ही होता है और उसके अंदर जो ये 12 आश्रव बताए हैं ये बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उसके अंदर 4 संज्वलन यानी छठे गुण स्थान की पूरी व्यवस्था रहती है। 4 संज्वलन कषाय, पुरुष वेद, हास्यादि, 6 9 कषाय और आहारक योग, ये 12 आश्रव होते हैं। और जब आहारक मिश्र में घटित करेंगे तो आहारक का योग को हटा करके आहारक मिश्र योग उसमें रखेंगे। ये बात हुई 42 नंबर की गाथा की। अब हम चलते हैं चार्ट के अंदर, अर्थात अब वैक्रिक का योग, कुछ विशेष बातें गाथाओं में बताते हैं और बाकी जो शुरू में ही आचार्य देव ने 57 आश्रमों के नाम बता करके विभिन्न माध्यमों से गुणस्थानों के अंदर, मार्गणाओं के अंदर अलग अलग तरह के आश्रव को, क्योंकि नाना जीव संसार के अंदर अनंत प्राणी हैं, तो उनकी अपेक्षा से सबके गुणस्थानों के अंदर, चाहे वो एक इंद्रिय जीव है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में या सासाधन गुण स्थान में है, 2 ही गुण स्थान है, तो उनमें घटित किया उसी हिसाब से आश्रव। पंच इंद्रिय जीवों के 1 से लेकर 14 गुण स्थानों तक घटित किया, विशेष रूप से मनुष्यों में 14 गुण स्थान होते हैं। तिर्यंच गति में घटित किया 5 गुण स्थानों तक। तो ऐसे उन आश्रमों को लेकर के अलग अलग गति और इंद्रिय, काय, योग आदि में घटित किया है। योग मार्गणा के अंदर शुरू से कह दिया है कि हर एक योग के अंदर 43 आश्रव होते हैं। 43 आश्रव का मतलब क्या हुआ? पहले तो 2 घटा दिए 57 में से आहारक द्विक, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, तो 55 रह गए। और 55 आश्रव में से ये 15 योग में से 2 योग घट करके 13 योग बचते हैं और 13 योग में से एक योग जिसमें आश्रव को घटित करना है, इनसे कहो बंद करें, एक योग को घटित करके बाकी 12 निकाल दिए जाते हैं। तो अपने बचे क्या? 55 में से 43 आश्रव की बात है। हमने कल औदारिक मिश्र का योग में आपको बताया था कि 43 आश्रव हैं और 4 उसमें गुणस्थान होते हैं। तो 4 गुणस्थान कौन से? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और 13वां। इन चारों गुण स्थानों में आपको अलग अलग करके आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को भी बताया। अब हम आते हैं वैक्रियक का योग में। वैक्रियक का योग के अंदर भी 43 आश्रव हैं और 4 गुण स्थान हैं। 4 गुण स्थान देवनारकियों की अपेक्षा लिया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गुण स्थान। इससे ऊपर वैक्रियक शरीरधारी को गुण स्थान नहीं हो सकते। तब 43 आश्रव में से चारों गुण स्थान में वैक्रियक काय योग में घटित करते हैं। यानी प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व के अंदर 43 का आश्रव और अनाश्रव किसी का भी नहीं है और विच्छुत्ति 5 की है। तो 43 आश्रव कल से आप भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए हैं तो फिर से याद कर लीजिए कि 43 आश्रव कौन से हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 25 कसाय। 25 कसाय तो कितने हो गए? 42। 12 5 17 और 25 कसाय 17, 25 और 17 42। और एक योग, जिस योग में भी आप आश्रव को घटित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 43 आश्रव हो जाते हैं। अब 43 आश्रव में प्रथम गुण स्थान में आश्रव सबका है, अनाश्रव किसी का नहीं है और विच्छुत्ति में 5 निकल गए, 5 मिथ्यात्व निकल गए, यानी दूसरे गुण स्थान में इनका उदय या इनका आश्रव नहीं होगा। अब दूसरे गुण स्थान में चलते हैं तो 43 में से 5 विच्छुत्ति वाले निकल गए तो कितने बचे? 38 का आश्रव और 5 का अनाश्रव। 5 का अनाश्रव कौन से? 5 मिथ्यात्व जो पहले गुण स्थान में निकल गए थे और 4 की विच्छुत्ति, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 निकल जाते हैं। अब तीसरे गुण स्थान में आइए,
मिश्र गुण स्थान। सम्यक मिथ्यात्व नाम का मिश्र गुण स्थान है। इसमें 38 में से 4 दूसरे गुण स्थान की विच्युति के निकल गए तो बचे 34। 34 का आश्रव और 9 का अनाश्रव, 5 4 9, यानी 5 अनाश्रव वाली ऊपर की और 4 विच्युति वाली, दोनों को मिलाया तो यहाँ 9 अनाश्रव के बन गए। और विच्युति इसमें किसी की भी नहीं, हर जगह तृतीय गुण स्थान जहाँ भी आए उसमें विच्युति कुछ नहीं, शून्य। अब चतुर्थ गुण स्थान में देखिएगा 34 का ही आश्रव है, 9 का अनाश्रव है और 6 की विच्युति है। आश्रव विच्युति 6 की कौन कौन से? अप्रत्याख्यानावरण 4 और 1 त्रसबद्ध और 1 वैक्रियक का योग, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से आगे वैक्रियक का योग नहीं रहेगा तो इन 6 की विच्युति कर दी। तो इस प्रकार से 43 आश्रव को 4 गुण स्थानों में घटित करके वैक्रियक का योग के बारे में आपको बताया। अब हम चलते हैं वैक्रियक मिश्र का योग में। वैक्रियक मिश्र का योग में भी वैक्रियक का योग उसके अंदर था और यहाँ वैक्रियक मिश्र का योग, तो इस योग को लेकर के बाकी 12 आश्रव बाकी 12 योग घटा देते हैं तो 43 आश्रव इसके अंदर भी हैं और वैक्रियक मिश्र का योग में गुण स्थान 3 है। प्रथम गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान और चतुर्थ गुण स्थान, इसमें तृतीय गुण स्थान नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसमें 43 आश्रवों को घटित करते हैं पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में। 43 का आश्रव अनाश्रव 0 और विच्युति 5 की, वही ऊपर जैसी व्यवस्था। और द्वितीय गुण स्थान में कितने? 38 की जगह यहाँ पर 37। 37 क्यों है? क्योंकि एक जो है नपुंसक वेद, एक नपुंसक वेद इसमें अनाश्रव में आ जाएगा तो आश्रव में 37 ही रह गए। अब अनाश्रव में 6, 5 मिथ्यात्व तो ऊपर के थे ही और एक जो है नपुंसक वेद, तो ये 6 का अनाश्रव और 5 की विच्युति। 5 की विच्युति कौन सी? अनंतानुबंधी की 4 और 1 स्त्री वेद। अभी विशेष बात में आपने ये पढ़ा था कि सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में सासाधन में विच्युति हो जाती है और नपुंसक वेद यहाँ पर द्वितीय गुण स्थान में आश्रव में अनाश्रव में आ जाता है। और अब चतुर्थ गुण स्थान में लीजिएगा तो 37 में से 5 गए तो कितने बच रहे थे? 32, लेकिन यहाँ 33 आ गए क्योंकि अब यहाँ आश्रव में उसको नपुंसक वेद को आश्रव में ले लिया तो 32 की जगह 33 हो गए। और अनाश्रव 10 का, जो 6 और 5 11 होते थे तो वो यहाँ पर आश्रव में 1 चला गया तो यहाँ 10 का ही अनाश्रव रहा और विच्युति हो गई 6 की। 6 में अप्रत्याख्यानावरण की 4, 1 त्रसबद्ध और 1 वैक्रियक मिश्र का योग। इन सबको आपको पूरा अच्छे से नोट करके रखना है क्योंकि जो चार्ट भी बने हैं पुस्तक के अंदर उस पर हम एक्सरसाइज करके अलग से गाथाओं के विशेष अर्थ को लेकर के और सारा जोड़ करके घटा करके फिर उसको हम आपको बताते हैं तो आप निश्चित रूप से लिख लिया करिए। अगर आपको लिखने में दिक्कत आती है तो गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में सारे के सारे आश्रव त्रिभंगी के प्रवचन अपलोड हो चुके हैं। आप वहां से 1 बार 2 बार 3 बार सुन करके और उसकी तैयारी करें और 12 तारीख को आपकी इन 42 गाथाओं की पूरी परीक्षा होने वाली है। तो इसमें विशेष बात जो बताई गई थी कि वैक्रियक मिश्र के सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्युति होती है और इसमें सासाधन में नपुंसक वेद का अनाश्रव है, इसलिए वहां पर 5 मिथ्यात्व और 1 नपुंसक वेद, इस प्रकार 6 का अनाश्रव किया है। बाकी सब में अनाश्रव द्वितीय गुण स्थान में 5 का ही रहता था। अब हम चलते हैं कारमान का योग में, यानी कि आपको पूरे के पूरे 15 योगों में 43 आश्रव की बात, यानी 13 योगों में 43 आश्रव और आहरक आहरक मिश्र में 12 आश्रव। तो कारमान का योग में 43 आश्रव और इसमें 4 गुण स्थान है। कितने?
4 गुण स्थान है, और आश्रव 43 का। और इसमें तो कौन कौन से 4 गुण स्थान है? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और 13वां गुण स्थान, ये कर्मांड का योग के 4 गुण स्थान हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि कर्मांड का योग में कितने गुण स्थान हैं, आप संख्या में तो 4 लिख देंगे, लेकिन आपको डिटेल भी मालूम होनी चाहिए कि 4 आदि के प्रथम के 4 नहीं है। तृतीय गुण स्थान भी निकल गया तो पहला, दूसरा, चौथा और फिर 13वां। अब इसमें लीजिएगा कि प्रथम गुण स्थान में 43 का आश्रव, 0 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 5 की, 5 मिथ्यात्व। द्वितीय गुण स्थान में 43 में से 5 गए, 38 का आश्रव, 5 का अनाश्रव और 5 की विच्छुत्ति। अब इसमें 5 की विच्छुत्ति कौन सी है? 4 अनंतानुबंधी और 1 स्त्री भेद। एक स्त्री भेद इसमें विच्छुत्ति में आ गया। तो 5 की, वैसे जनरली 4 की विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होती थी, पर यहाँ जो विशेष बात बताई है उसके अनुसार स्त्री भेद और जुड़ गया तो 5 की विच्छुत्ति हो गई। अब तीसरा छोड़ के चौथे गुण स्थान में आइए। चौथे गुण स्थान में क्या हुआ? 38 में से 5 चले गए तो 33 का आश्रव और 10 का अनाश्रव। ऊपर के 5 अनाश्रव, 5 विच्छुत्ति को लिया तो 10 का अनाश्रव रहा और 32 की विच्छुत्ति, यानी कि देखो 33 का आश्रव चल रहा था, उसमें से 32 का की विच्छुत्ति हो गई तो बची कितनी? एक कौन सा बचा? केवल कर्मांड का योग, जो 13वें गुण स्थान तक चलता है, क्योंकि कर्म अभी खत्म नहीं हुए हैं। संपूर्ण कर्म अयोगी गुण स्थान के पश्चात सिद्ध अवस्था में नष्ट होते हैं और 13वें गुण स्थान में कर्मांड का योग है। यह आश्रव की व्यवस्था है, जब बंद में जाएंगे, जब उदय में जाएंगे तो उसकी व्यवस्था अलग रहेगी। यह आश्रव की व्यवस्था है, तो वहां पर आश्रव में 13वें गुण स्थान में एक कर्मांड का योग का आश्रव चल रहा है और 42 का अनाश्रव हो गया और फिर 13वें के अंत में उसकी एक की भी विच्छुत्ति हो गई। ऐसे कर्मांड का योग की व्यवस्था 43 आश्रमों में घटित किया है। और इसके अंदर अब आपको आहारक का योग, जो अभी कथा के अनुसार हमने बताया था, उसे फिर से जान लीजिएगा कि आहारक का योग में 4 संज्वलन कषाय, 1 पुरुष वेद, 6-9 कषाय, 1 आहारक योग और या फिर आहारक मिश्र योग, ऐसे 12 आश्रव होते हैं। तो और इनका केवल एक 6ठा गुण स्थान होता है। तो इस प्रकार से आपको 15 योग के अंदर 15 योगों में आश्रव को घटित करने की व्यवस्था बता दी है। अब आपको जानना ये है, योग सबके पास हैं, मन, वचन और काय, ये तीनों योग हमारे आपके सबके पास हैं। 1% हम आपको केवल आपके ही योग बता देते, लेकिन संसार के अंदर 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सारे प्राणी हैं। उनकी अपेक्षा आपको जब पूरा आश्रव का प्रकरण पता चल जाए और आप इसको पूरा रट लेंगे, या समझो कि रोज रोज इस आश्रव के प्रकरण को पढ़ेंगे, तो जोड़ने में, घटाने में आप सामायिक के अंदर तक, यानी सामायिक पाठ पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे 1.5 घंटे तक, जितने देर तक ध्यान करने की आवश्यकता है, तो ध्यान में भी आप इन आश्रवों के प्रकरण को खूब अच्छे से चिंतन कर सकते हैं कि देखो, अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए हमने ये कर्मों को हमेशा बुलाया ही बुलाया है। कर्मों के साथ हमने कभी दुश्मनी नहीं की, शत्रुता नहीं की, वरना कर्म आने बंद हो जाते, कर्मों का आना रुक जाता। तो आश्रव करते करते हमने बंद खूब किया और बंद के निमित्त से जो उदय में कर्म का फल आया, तो उसमें सुख दुख को भोगते हुए अनादिकाल निकल गया। तीनों लोगों की 84 लाख योनियों में इसी तरह भ्रमण किया है। यही कारण है कि हम आत्म तत्व से अपरिचित हो जाते हैं। तो जब जब आप स्वाध्याय कीजिए तो शुद्धात्म तत्व के विषय में जरूर सोचिए कि हम कम से कम आश्रव करें। तो इसी लक्ष्य को लेकर के
हमने इस अपरिचित ग्रंथ का भी आपको स्वाध्याय कराने का भाव बनाया कि बहुत सारे स्वाध्याय आप करते रहते हैं, लेकिन शायद आपने अपने जीवन में आश्रुत त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञान मति को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।